और बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे कल प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ कोटा, एक साल आईटी जे की। आईटी जे की प्रिपरेशन कोटा करने जा रहे हो? अरे कोटा मत जाओ, यहाँ पे प्रिपरेशन कर लो, बर्बाद हो जाओगे कोटा में। कोटा में कुछ नहीं होता, बर्बाद हो जाओगे कोटा में जाके। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज आपने अभी देखा कि बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं कि क्या कोटा जाना सेफ है, कि कोटा जाके पढ़ सकते हैं, कोटा पढ़ने के लिए है, या फिर वहां पे बहुत सारे गलत चीजें होती है। बहुत मिथ है ऐसा। और आज हम वही बहुत सारी आपको बातें बताने वाला हूँ और अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि मेरी कोटा की स्टोरी कैसे थी और वहां पे क्या क्या अच्छी चीजें हैं जहाँ जाके मतलब वहां पे जाके आप वो चीज अच्छी चीजें कर सकते हो, ताकि आपकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और रैंक भी एडवांस में बहुत अच्छी रैंक आ सके। बट ऐसी एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे अच्छी चीजें होती हैं वहां पे गलत चीजें भी होती है, तो आपको वहां से डिस्ट्रक्शन से बच के रहना होगा, ताकि आप वहां पे अपना फोकस जो होता है एक चीज पे कर सको। मैं वो भी बताऊंगा कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन जो होता है हमारा वो आती है, और मेरे प्रिपरेशन के बाद क्या क्या डिस्ट्रक्शन आई थी वहां पे, वो सब सारी बातें करेंगे। और एक और जो बात आपने कोटा फैक्ट्री अगर देखी होगी, तो कोटा फैक्ट्री में एक बात और कहते हैं जीतू भैया कि कोटा में आके जिस बच्चे की सिलेक्शन ना हो उसका कहीं पे सिलेक्शन होने वाला नहीं था। क्या ये बात सच है कि अगर कोटा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कहीं नहीं सिलेक्शन हो सकता? ऐसा सच है कि ऐसा क्या बात है कोटा में जो कोटा को और चीजों से अलग करती है, और जगहों से अलग करती है? सारी बातें मैं वो करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की है जिसने 12 के साथ IIT जे की एग्जाम दी और उसके मैथ्स में -3 नंबर थे, फिजिक्स में -4 नंबर थे, तब वो कोटा पहुंचा। अब ये देखना है कि कोटा में जाके वो प्रिपरेशन कर पाएगा अच्छे से, और अगले साल जो था हमारा अच्छी रैंक ले पाएगा, एडवांस में मेंस में अच्छी परसेंटाइल ला पाएगा, या नहीं ला पाएगा, कहीं और जगह लग जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा, कहीं भटक जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। उस बच्चे की फैमिली इनकम इतनी नहीं थी कि वो उसके मम्मी पापा वो उसको अपने पैसों पे जो होता है, अपने दम पे जो होता है कोटा पे ले जा सके, वहां पे पढ़ा सके। आप समझ सकते हो जिनकी फैमिली इनकम ही 15 से 20 हजार हो, 10,000 से 15 से 20 हजार हो, वो बच्चे को मतलब जहाँ पे हॉस्टल फीस 10,000 होते हैं वहां पे कैसे रख सकते हैं? बट अगर एक आपने बात सुनी होगी हमेशा कि आप किसी चीज को दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात आपको मिल जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। तो अगर आपके मन में चाहत है ना कि हमको IIT जे करना है, अच्छे से क्लियर करना है, अच्छी जगह से प्रिपरेशन करनी है, तो भगवान कहीं से न कहीं से आपको जुगाड़ कर ही देते हैं। सेम वैसा ही जो होता है उस बच्चे के साथ भी हुआ। उसके मम्मी पापा भी इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट भगवान की कृपा से वो वहां तक पहुंचा कोटा। अब जब वो कोटा में पहुंचा तो वहां पे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। मान लीजिए एक्स इंस्टीट्यूट में उसने एडमिशन लिया। अब जब वो छोटे से शहर से निकल के वहां उतने बड़े तक गया था, जिसके मैथ्स में इतने कम नंबर आए हुए थे और वहां पे इतने एडवांस लेवल के पढ़ाई जाती थी मैथ्स फिजिक्स, उसकी क्या हालत हुई होगी जब उसने देखा होगा कि मैथ्स और फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे मतलब इतने वास्ट है फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री एडवांस लेवल की। तो जब उस बच्चे ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, फिर वो जब पढ़ने लगा वहां पे, तो देखा मैथ्स के इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट उसने देखा कि सुना जो पहले उसने कभी सुना भी नहीं था ना, पहले कभी देखा था। तो जब उसने ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन सब देखे, तो उसके बहुत मतलब डिप्रेस हो गया एक बार शुरुआत में कि अरे यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको तो ये सब कुछ नहीं आता। बट उसमें एक खास बात ये थी कि वो कभी हार नहीं मानता था, और जो मतलब उसके सपोर्ट में जो थे, उसके भैया जो थे, उसके फैमिली के मम्मी पापा जो सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट के कारण वो खड़ा रहा, हार नहीं माना। जैसा भी हो, उसमें एक चीज हमेशा से था कि प्रेशर नहीं था मम्मी पापा का कि तुमको ये करना ही करना ही है, तुमको ये नहीं करना है तो कुछ और नहीं है तुम्हारे लाइफ में। उसके पे प्रेशर नहीं था, तो वो बस ये सोचता था कि अपने को बस करना है, जो मिलता है मेरे को, जो होमवर्क मिलता है मेरे को वो कंप्लीट करना है, उसके आगे मेरे को और कुछ नहीं दिखता। उसने बस एक ही चीज को फोकस रखा कि जो आता है बस उसको अच्छे से करना है, और जो नई चीजें हैं मैं उसको और अच्छे तरीके से सीख लूं। तो उस बच्चे ने बस वही किया कि जो उसको नहीं आते थे उसको सीखने की कोशिश करी, और जो उसको आते थे पहले से उसको और अच्छी तरह से करने की कोशिश करी।
तो जब धीरे-धीरे ऐसे टाइम बीतता गया, बट उसके शुरुआत में टेस्ट जब देता था, तो टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे आते थे, बहुत कम नंबर आते थे। फिर एक और बहुत सारे बच्चों की ऐसा होता है कि वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करते हैं कि हमारा तो इतना कम नंबर आ रहे हैं, उस बच्चे के इतने नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, प्रिपरेशन आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। बट उसमें ये खासियत थी कि वो दूसरे से कंपैरिजन करता था, बट वो इतना नहीं करता था कि हमेशा दूसरे बच्चे से ही कंपैरिजन करता रहा कि आपका कितना आया, मेरा कितना आया, मेरा इतना कम क्यों आया, जिसकी वजह से वो अपने पे मेहनत करता था कि मेरे इस बार इतने कम आए, अगली बार अच्छे आएंगे। वो इस पे ज्यादा फोकस करता था। प्रिपरेशन तो वो अच्छा से कर रहा था, बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे अच्छी चीजें होती हैं वहां पे बुरी चीजें भी होती हैं। तो जहाँ पे वो प्रिपरेशन कर रहा था, उस जहाँ पे वो हॉस्टल में रह रहा था, वहां पे बहुत सारे अच्छी चीजें भी थी, बहुत ऐसे बच्चे भी थे जो उनको सपोर्ट करते थे। सपोर्ट तो सब करते थे, बट उनके बगल में जो कोई बच्चे रहते थे वो कुछ अलग सा काम करते थे, कुछ अलग सा जो गलत काम होता है, जो प्रिपरेशन के वक्त नहीं करनी चाहिए जिस बच्चे की, वो कर रहा है। तो वो, लेकिन उसमें ये खास बात थी कि वो अपने जो उसको लक्ष्य था वो उसी पे चल रहा था कि सामने वाला क्या कर रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को जो अपना करना है मैं वही कर रहा हूँ। तो उसने जो सामने वाला कर रहा है उस पर फोकस नहीं किया और वो अपने काम पे चलता गया कि जो मेरे को करना है मैं वही करूंगा, मैं दूसरे बच्चों पे ध्यान नहीं दूंगा। तो वो उस बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आपने सुना होगा कि आपको जैसा माहौल मिलता है ना, बच्चे उसमें ढल जाते हैं। ये भी बात सही है कि जैसा माहौल मिलता है बच्चे उसमें भी ढल जाते हैं। तो उसका माहौल जो था हॉस्टल का वो अच्छा नहीं था, पर उसने क्या किया कि जब देखा कि उसके हॉस्टल के माहौल अच्छे नहीं है, तो वो बस इंस्टीट्यूट में ही रहने लगा। हॉस्टल में आता था बस खाना खाने और सोने, इंस्टीट्यूट में पूरे दिन रहता था ताकि उसका वो माहौल से जो था वो ज्यादातर दूर रह सके, ताकि वो माहौल से वो बच सके और जो उसको लक्ष्य है वो प्रिपरेशन करने का वो कर सके। बस वो प्रिपरेशन ही कर रहा था, बट लास्ट मोमेंट पे जब उसके एग्जाम्स आने वाले थे, मेंस के एडवांस के एग्जाम्स आने वाले थे, तो उससे पहले उसने एक गलती करी जिसकी वजह से उसके एडवांस में रैंक अच्छी नहीं आई। मेंस में तो अच्छी आ गई थी, क्योंकि जब वो गलती कर रहा था वो गलती उस मेंस से हल्का सा 2-4 दिन पहले किया था, जिसकी वजह से उसकी मेंस नहीं गड़बड़ हुई, क्योंकि वो 1 साल मेहनत किया हुआ था। एडवांस में रैंक थोड़ी रैंक ज्यादा हो गई, एडवांस में रैंक कम आ गई उसकी एक गलती की वजह से। जो वो गलती कर रहा था वो गलती थी प्यार का चक्कर। उसने क्या किया, जब आप नए छोटे शहर से बड़े शहर में जाओगे और आप किसी अच्छे मतलब अट्रैक्शन, जब हम लड़के हैं तो अट्रैक्शन तो होगी, या लड़की हो तो उसको भी अट्रैक्शन होता है किसी दूसरे अपोजिट जेंडर से। तो जो अट्रैक्शन जो हुआ वो अट्रैक्शन उसका बढ़ता गया, फिर वो अट्रैक्शन जो था प्यार में बदला और उस गलती की वजह से उस बच्चे के एडवांस में रैंक खराब हो गई, जिसकी वजह से उसके एडवांस में रैंक अच्छी नहीं आई, बट वो मेंस अच्छा कर चुका था। अगर वो बच्चा वो गलती नहीं करता तो एडवांस में भी उसकी अच्छी रैंक आती और वो एडवांस में भी अच्छा कर पाता, तो आज वो आईआईटी में होता, बट वो आज आईआईटी में नहीं है। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो चीज आपको मिल जाती है ना वो चीज आपको याद नहीं रहती, जो चीज नहीं मिलती है आपको वही चीज आपको जिंदगी भर याद रहती है। तो यही चीज जो था मेरे साथ भी हुआ, और वो बच्चा मैं ही था। आप समझ गए होंगे कि जिस बच्चे ने 1 साल तो बहुत अच्छे से मेहनत करी, बट लास्ट मोमेंट पे उसने एक गलती कर दी, जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा नुकसान झेलने को मिला कि उसके एडवांस में अच्छी रैंक नहीं आई, जिसकी वजह से वो आज आईआईटी में नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मुझे आईआईटी के बदले कितना भी अच्छा कॉलेज मिला है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, और हम बहुत सारा आईआईटी से भी कंपैरिजन होता है, लोअर आईआईटी से भी, और बहुत अच्छा कॉलेज है। बट कितना भी अच्छा चीज आपको मिल जाए, लेकिन आप जो एक सपना लेके जाते हो कोटा कि मेरे को आईआईटी जाना है, आईआईटी में जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, जो भी बच्चा प्रिपरेशन करने जाता है उसका सबसे पहला सपना यही होता है कि अपने को आईआईटी में जाना है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जाना है। बट जब वो सपना पूरा नहीं होता ना तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और ये रिग्रेशन जो होता है हमारा वो जिंदगी भर रहती है। आपको ये, अगर आपने एक गलती करी और आपको उस गलती की वजह से आईआईटी नहीं मिली, और फिर जब आप बड़े होके आगे बढ़ के फिर जब आप उस दिन को याद करोगे तो बहुत रिग्रेशन फील होगी। आपने एक कहावत भी सुना होगा, एक डायलॉग भी सुना होगा कोटा फैक्ट्री में, और जो जीतू भैया कहते हैं कि मतलब कोटा से तो वो चला जाता है लेकिन उसके दिल से कोटा कभी नहीं जाता, और वो हमेशा याद रहता है कि अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो मैं आज आईआईटी में होता।
तो आज मेरा ये बात बताने का मोटो यही था कि आप वो गलती ना करो। मेरा यूट्यूब पे भी आने का यही मोटो है कि जो मैंने गलती करी, जो मेरे को नहीं मिला है, या मेरे को जो गलती करी, मेरे को जो फील होता है कि मैंने ये गलती करी, अगर मैं ये गलती नहीं करता तो मेरी एडवांस में और अच्छी रैंक होती। और इस वो चीजें मैं आपको बताने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, और मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे साथ बने रहो। आपको अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी, ताकि जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन के वक्त, और ऐसी अच्छी चीजें भी पता चलेगी जो आपको प्रिपरेशन के वक्त करनी चाहिए, ताकि आपके भी मेंस में अच्छी रैंक परसेंटाइल आ सके और एडवांस में भी अच्छी रैंक आ सके। तो दूसरी बात आती है, क्या हमें कोटा जाना चाहिए, क्या कोटा जाना सेफ है? तो मैं एक चीज पहले भी बोल चुका हूँ कि जो कोटा, जहाँ पे अच्छी चीजें होती है वहां पे बुरी चीजें भी होती है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा चीज वहां पे सिलेक्ट करते हो। आप उस जगह की अच्छी चीजें सिलेक्ट करते हो या उस जगह की बुरी चीजें सिलेक्ट करते हो। अगर आप वहां पे, आपका मोटो है कि बस अपने को पढ़ना है, वहां पे जाके अच्छी चीजें करनी है, तो आप कोटा जरूर जाओ। बहुत अच्छा जगह है कोटा। कोटा को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि वहां पे आईआईटी जेईई का हब है। वहां पे सही में आपको कंपटीशन फील होता है कि आईआईटी जेईई सच में कौन सा एग्जाम है। आप, जहां से मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे इतना कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आईआईटी जेईई का एग्जाम क्या है। जब आप कोटा जाओगे तब तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे बच्चे, आप जो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम की प्रिपरेशन इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, तो आपको असली कंपटीशन का पता चलेगा और आपको अच्छा लगेगा प्रिपरेशन करने में तब। और आप जब एक दूसरे बच्चे को देखोगे कि यार ये इसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरे से नहीं हुआ, कंपटीशन फील होता है उस समय। और उस समय जो होता है आप अच्छा से कर पाओगे। तो अगर आपको कोटा जाने का मौका मिलता है और आपका मोटो है कि अपने को पढ़ना ही है, तो आप कोटा जरूर जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं भटक जाऊंगा, मेरा मोटो इतना अच्छा नहीं है, मैं कहीं पे डिस्ट्रक्शन होता है, मैं उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो आप मम्मी पापा के पास रहो, आप वहां से अच्छे से प्रिपरेशन करो, वहां पे सेफ है। बट अगर आपके मन में जिद है कि मैं डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कभी, तो आप कोटा जरूर जाओ। कोटा बहुत अच्छी जगह है, आप वहां से बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी चीजें जानने को मिली होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी और आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो किस चीज पे चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक पे, तो मैं आपको नेक्स्ट उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।